हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजिब आलम बूढ़े वीर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये लेक्चर है, ये आप लोगों को क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शॉर्ट नोट है। चैप्टर नाम परिसंचरण तंत्र, शॉर्ट नोट, बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। इससे पक्का नंबर कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हासिल कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WBC के प्रकार और WBC के अन्य एक और क्या नाम है इनके बारे में। चलिए अब लेक्चर में चलते हैं और उससे पहले फिर से सुनिएगा, आप लोगों के लिए कुछ है। ठीक है, कर तू पढ़ते ऐसी की सफलता, मतलब तुम कर ऐसी पढ़ाई कि सफलता तेरे कदम को चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे तुम्हारी सफलता का राज पूछे। मतलब ऐसा पढ़ाई करना है कि लोग हम लोगों को ढूंढे और क्या करे, सफलता के राज पूछने आए कि ये कैसे हो गया। ठीक, चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या करेगा, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हासिल करने में मदद दिलाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि हम लोग शॉर्ट नोट की तरफ पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली एग्ज़ाम में जो टकरेगा, एग्ज़ाम में जो आएगा उसके लिए है ये। तो कभी भी आए होंगे, पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी पढ़िएगा तो यहाँ से भी समझ में आएगा। इसलिए कि कुछ इसमें है ही नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली है और क्वेश्चन को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे कि कहाँ कैसे करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। मतलब कोशिका के दूसरे नाम, मतलब एक कोशिका जो है उसके हम लोग एक और क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, WBC तो इसका जो होता है फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, ये पता होगा। युद्ध कोशिका क्या एक और नाम से जानते हैं, युद्ध कोशिका। युद्ध क्या होता है, भक्षण करने वाली कोशिका। युद्ध कोशिका किसको कहते हैं, जो भक्षण करती है वो कोशिका। अब आप लोग पूछिएगा कि भक्षण क्या होता है, भक्षण कोशिका आखिर होते कौन है। आप तो बोले कि युद्ध कोशिका, तो आप फिर बोले कि भक्षण करने वाली कोशिका को ही हम लोग युद्ध कोशिका कहते हैं। तो भक्षण कोशिका क्या होती है, तो देखिए ऐसी कोशिकाएं, यहाँ से देखिए ले लेते इरेजर, ऐसी यहाँ से देखिए ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी संक्रमण को अपने अंदर खा जाती है उन्हें भक्षण कोशिका कहते हैं। यानी संक्रमण, जो बीमारी उमारी फैलाने वाले कोई भी बैक्टीरिया जीव जो रहता है उसको खा जाए, क्या कर दे, खा जाए, मार दे, अपने अथी में मार दे, उसी को हम लोग भक्षण कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भक्षण कोशिका। भक्षण कोशिका क्लियर हुआ कि भक्षण कोशिका किसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो भी संक्रमण अगर आपके अंदर है उसको मार करके खा जाए। ठीक है, उसी को हम लोग भक्षण कोशिका कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है अंग रक्षक कोशिका। पहला था युद्ध कोशिका यानी भक्षण कोशिका किसको कहें, जो संक्रमण को मार दे उसे भक्षण कोशिका। डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि भक्षण कोशिका हम लोग किसको कहते हैं, तो भक्षण कोशिका संक्रमण कोशिका को कहते हैं। अतिका बोलते हैं कोशिका को एक और क्या नाम से जाना जाता है, तो भक्षण कोशिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला पूछेगा कि अंग रक्षक कोशिका क्या है। अगला एग्जामिनर पूछ सकता है कि अंग रक्षक कोशिका क्या है, तो अंग रक्षक कोशिका के बारे में जानेंगे कि यह हमें संक्रमण से बचाती है। ये तो संक्रमण गया तब उसको मार देता है, लेकिन ये जो है अंगरक्षक वो संक्रमण से ही बचाती है। ठीक है, तो अब ये पूछ सकता है कि संक्रमण से कौन बचाता है, तो अंगरक्षक कोशिका। अंगरक्षक कोशिका किससे बचाता है, तो संक्रमण से घुरा घुरा के सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए सिपाही कोशिका, एक और कोशिका होता है सिपाही, हम लोग किसको दे रहे हैं, दूसरे नाम को सिपाही कोशिका। तो सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं की खोज एंड्रल और एडिसन के द्वारा की गई थी। यहाँ देखिए एक सिपाही कोशिका होता है, उसको छोड़िए, यहाँ देखिए कि जो है कि 3 देख लिए हम लोग कोशिका के अन्य नाम, एक युद्ध कोशिका, एक अंगरक्षक कोशिका, एक सिपाही कोशिका। ठीक, अब देखिए सफ़ेद जो रुधिर कोशिकाएं होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसकी खोज कौन किया था, ये पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड्रल और एडिसन के द्वारा किया गया था। क्या कि ये जो है खोजा गया था। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल्स खोजा गया था। ठीक, ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा खोजा गया WBC। WBC के अब प्रकार देखेंगे, आप लोग भी थंबनेल में देखे होंगे कि WBC के प्रकार के ही बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से WBC के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए WBC प्रकार। एक
प्रकार होता है WBC का कनिकामय। क्या होता है? कनिकामय। तो कनिकामय प्रकार होता है ऐसी WBC जिनके अंदर कोशिका द्रव कण में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है? कण में। देखिए कोशिका द्रव कण में पाया जाता है। यहाँ देखिए इस तरीका क्या है, ठीक है, इस तरीका क्या है, छोटे 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 इस तरीका क्या है ना, कण में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वेल कहते हैं। पता होगा आप लोगों को क्या कहते हैं? सेल वाल। अब इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो रहता है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, और जो यहाँ दिखा रहा है आप लोगों को रेड 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 रेड, ये रेड रेड, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये हो गया आप लोगों को पहला जो बाहरी रहता है आवरण से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं कि जो इसके पीला कलर का है न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हम लोगों का जो ये रेड रेड है, जो रेड रेड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से आ गया कि क्या कोशिका द्रव में कण पाए जाते हैं। कनिकाएं WBC कहलाती है। वही कहलाए क्या कहलाती है? WBC। WBC रेड ब्लड सेल्स, मतलब ऐसी WBC जिनके अंदर क्या पा रहा है? कोशिका द्रव मिल रहा है हमको। ऐसी WBC जिनके अंदर कोशिका द्रव का कण पाया जाता है, उसी को हम लोग कनिकामय WBC कहलाती है। जाहिर सी बात है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब पूछ सकता है कि कौन कौन होता है। एक अम्लीय रंजक के द्वारा, एक क्षारीय रंजक, एक उदासीन रंजक। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 3 प्रकार के अम्ल, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। उसी के यहाँ देखिए तो अम्लीय। अम्लीय कब? तो जब हम एक WBC अम्लीय रंजक से रंग देता है। क्या करता है? जब भी एक WBC अम्लीय रंजक से क्या करता है? रंग देता है, तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है। मतलब रंग देगा, अम्लीय रंग से रंग देगा WBC को, तो हमको क्या मिलेगा? नारंगी रंग प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर का। कैसा? ऑरेंज कलर का। ये भी पूछ सकता है। एक क्षारीय रंजक, जब हम एक WBC की सतह को क्षारीय रंग से रंगते हैं, सतह को यहाँ है और वहाँ वो था, ठीक है, सतह को रंगते हैं क्षारीय रंग से देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? नीला रंग प्राप्त होता है, जिसे ब्लू कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू कलर। यहाँ देखिए पहला, देखिए जब एक WBC अम्लीय रंजक से रंग देता है तो हमें नारंगी प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर। कैसा कलर? ऑरेंज। पहला बात। दूसरा बात कि जब वो क्या क्षारीय रंजक से रंग देता है तो हम लोग को नीला रंग प्राप्त होता है, यानी कि ब्लू कलर। ठीक है, अब उदासीन रंजक, यानी कि क्या हम लोग को उदासीन रंजक होता है? रंगहीन। ये भी बताए थे कि रंगहीन। ठीक है, अब अगला आ गया दूसरा का कनिकामय। क्या आ गया? कनिकामय। इनमें कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें कोशिका द्रव नहीं, मोनोसाइट्स, लिमोफोसाइड। यानी पूछ देगा कनिकामय कई प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या कनिकामय में कोशिका द्रव पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। पूछ देगा कनिकामय में, अकनिकामय में कोशिका द्रव पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। अकनिकामय कई प्रकार के होते हैं? मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। अब पूछ देगा कनिकामय में कोशिका द्रव पाया जाता है? तो यस, कोशिका द्रव पाया जाता है। इस तरीके से करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आज लेक्चर बहुत ही छोटा जाएगा, इसलिए कि हम लोग कल ही टॉपिक बहुत सारा कवर कर लिए थे। आज ये लेक्चर लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक, ये लेक्चर शॉर्ट है तो ज़्यादा ये लंबा करना ठीक नहीं है। ठीक, अब चलिए देखिए, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी RBC रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा RBC रेड ब्लड सेल्स कौन है? तो एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में सबसे बड़ा है। क्या? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल्स RBC का मतलब ही होता है रेड ब्लड सेल्स ना। हाँ, तो वो सबसे क्या है? तो बड़ा है। ठीक है, अब चलिए आगे। स्तनधारियों में सबसे बड़ी, स्तनधारी में सबसे बड़ा कौन है? ये मेरा था काम है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा। अब स्तनधारियों में सबसे बड़ा कौन है? तो हाथी है। कौन है? हाथी। और स्तनधारियों तथा ब्रह्मांड में सबसे छोटी, छोटा आपके पूछा है, ब्रह्मांड में सबसे पहले बड़ा पूछा उभयचर, और जो स्तनधारी में उसमें पूछा हाथी। अब की सबसे छोटा में पूछ रहा है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण सबसे छोटा, ब्रह्मांड और स्तनधारियों में सबसे छोटा कौन है? तो कस्तूरी हिरण। ये याद रखना है, नीट में पूछता है। ठीक है, और क्लास 11th में भी। लाल रुधिर कोशिकाओं का कार्य। अब लाल रुधिर कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स का क्या क्या काम है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनका काम है, क्यों वो हमारे शरीर में है, इसके लिए अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, RBC हमारे शरीर में खून के माध्यम, यानी कि जो RBC है, क्या है? RBC
हमारे शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है। यानी कि जो हमारा शरीर है, क्या है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये शरीर है, इसी में क्या करता है, तो वो आरबीसी हमारे शरीर में क्या, खून के माध्यम, यानी कि ये मेरा शरीर में फेफड़ा होता है, बिल में बीच में दिल होते हैं, ठीक है, ये नली होते हैं, नस होते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं, नाक में आता है, ये जो फेफड़े से होकर के आता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में गए, कहाँ गए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुए, ऑक्सीजन, ठीक है। चाहे हमारे शरीर में से ये देखिए, ये क्या किए, निकले, क्या हुए, निकले, क्या निकले, तो डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकले हमारे शरीर में से। तब कौन ये करता है, कौन ले जाता है, कौन आनता है, तो ये आरबीसी के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, आरबीसी के। यहाँ पे देख लीजिए कि आरबीसी हमारे शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है, ठीक है। किसके माध्यम से, वो केवल अपने से नहीं, खून के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का एक परमाणु एक बार में ऑक्सीजन के 4 परमाणु को लेकर हमारी कोशिका के पास जाता है। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, वो परमाणु, एक परमाणु को एक बार में ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं को लेकर हमारी अति क्या कहते हैं, कोशिकाओं तक जाता है। यानी कि इसी की वजह से कोशिका की कमी होती है, ठीक है। एक जो परमाणु है, कितना परमाणु है, एक है, वो ऑक्सीजन को कितने लेके जाते हैं, 4 ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारे कोशिकाओं के पास, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक विटामिन। अब हीमोग्लोबिन किसके निर्माण में बनता है, किसके अति में बनता है हीमोग्लोबिन, तो विटामिन B6 है, क्या, उसी के सहायक से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखें विटामिन 6 के बारे में। विटामिन B6 की कमी हो जाने पर क्या होता है, तो विटामिन B6 की कमी हो जाने पर आरबीसी का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता। ये भी पूछ सकता है कि विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो आरबीसी का पूर्ण निर्माण यानी पूरी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमें मिल्ड एनीमिया बीमारी हो जाता है। यानी कि एक और सवाल हम लोगों से पूछ सकता है कि मिल्ड एनीमिया बीमारी किसके कारण से होता है, तो आरबीसी को कमी के कारण से हम लोगों को मिल्ड एनीमिया बीमारी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। टोटल एग्जाम से इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आप लोग एकदम नोट करके इसको रट डालिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा। अगला कह रहा है कि आरबीसी की कमी हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ देखिए फिर से दिया, आरबीसी की कमी हो जाने पर कौन रोग देता है, एनीमिया रोग, ठीक है। अब देखिए आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर, अब आरबीसी कम हुआ तब पर भी रोग, अब ज़्यादा हो गया तब कौन सा रोग होता है, देखिएगा, प्लोसाइटेमिया रोग, यानी कि त्वचा पर काले धब्बे हो जाना। यानी कि आरबीसी कम होने लगा, कौन कम हो जाता है, सॉरी आरबीसी ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, आरबीसी जो है ज़्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी होता है, तो मेरा त्वचा पर जो काले काले धब्बे लगने लगते हैं, काले काले होने लगते हैं, वो किसके कारण से होता है, तो आरबीसी ज़्यादा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह का बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, जो सिकल सेल ये होता है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यहाँ देखिए अनुवांशिक बीमारी होता है, इसका आकार असामान्य होता है, असामान्य, और ये आधे चांद के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं ये, आधे चांद के आकार के, जैसे कि पूरा चांद हम लोग देखे हैं और आधा चांद भी देखे हैं, तो ये आधे चांद के आकार के होते हैं। इस तरीक़ा से आधा चांद जो होता है उस आकार के कौन से होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, और इसका असामान्य होता है आकार, ठीक है। 3 सफ़ेद रुधिर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तीसरा नंबर में, मतलब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब दूसरा नाम जो होता है सफ़ेद रुधिका कणिका, यानी कि सफ़ेद रुधिका कणिका, यानी कि ल्यूकोसाइड दूसरा नाम होता है। सफ़ेद यानी कि WB वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइड्स, ठीक है। अब अगला देखेंगे कि जो हमारे शरीर में सफ़ेद रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है वो कितना होता है। आखिर ये पूछ सकता है कि हमारे जो प्लेटलेट जैसे पूछता है 1.5 लाख से 4 लाख, उसी प्रकार से पूछ सकता है कि जो हमारे शरीर है उसमें सफ़ेद कोशिकाएँ कितने होते हैं, तो 8 से 10,000 प्रति मिलीलीटर हीमोग्लोबिन, इतना है मतलब कि 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 क्या होते हैं, 100
क्या हीमोग्लोबिन में, मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000, कितना हज़ार, 8 से 10,000 क्या होते हैं, तो 8 से 10,000 हमारा WBC होते हैं, सॉरी WBC होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा शरीर में RBC और WBC का अनुमान यानी कि 600:1 है। कितना है अनुपात मेरा, कितना है, इतना। ठीक है, RBC का और WBC का हमारे शरीरों में। ठीक है, ये अनुपात से ये चलते हैं। ठीक, अब अगला देखिएगा कि WBC का निर्माण स्थान कहाँ है। तो WBC आप लोगों को पहले भी बताया था कि अस्थि मज्जा में बनता है, हल्का पीले रंग का ये होता है। अस्थि मज्जा में कहाँ बनता है, ये अस्थि मज्जा में बनेगा और ये हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, अब चलिए आगे, अब देखेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी पूछ सकता है कि जो WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC कितने साल तक जीवित रहते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भाई। इसी की वजह से आप लोग याद कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लाए हैं और बेसिक भी इससे मजबूत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको देख के जाइएगा तो ज़रूर, इतना उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोगों का अच्छा स्कोर आएगा। ठीक, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, यानी कि वो जीवन काल उसका जो 2 से 4 दिन के ही होता है। ठीक है, जैसे WBC की मृत्यु का स्थान वो कहाँ पे मरता है, जैसे हम लोग देखे थे का RBC कहाँ मरता है कल के लेक्चर में, वो भी देखना जरूरी है। आप लोग कहे थे ये नहीं कि वो मत देखिएगा, लेकिन ये देखिएगा तो ये समझ में आएगा, वो देखिएगा तो उसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, WBC का जो मृत्यु स्थान होता है वो कहाँ होता है, तो रुधिर में, मृत्यु और रुधिर में क्या है, पुनः निर्माण भी होता है, यानी कि रुधिर में वो मरता भी है और वो वहाँ से भी क्या होते हैं, बढ़ते भी हैं। ठीक है, सफ़ेद रुधिर कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, जो सफ़ेद रुधिर कोशिका होता है उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब WBC का आकार अनियमित अमीबा के जैसी होती है, यानी कि WBC का आकार अनियमित, जैसे कि अमीबा का आप लोग चित्र देखे होंगे, इस तरीका के किसी भी वो शेप में ले लेता है अमीबा किसी भी शेप में ले लेता है। इसी प्रकार से मेरा WBC भी किसी भी शेप में जा सकता है। अभी हम लोग आपको कल दिखाए थे इस तरीक़ा से WBC को। ठीक है, WBC को इस तरीक़ा से दिखाए थे वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक नहीं, इस तरीक़ा से वाइट ब्लड सेल्स को दिखाए थे, सॉरी इस तरीक़ा से वाइट ब्लड सेल्स को दिखाए थे कल। ठीक है, इस तरीक़े से जो अभी दिखाया था पीछे को प्लेटलेट्स था। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आपका आज का लेक्चर हुआ समाप्त बहुत जल्द। ठीक है, तो आप लोग से फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नया चैप्टर से। नया चैप्टर केमिस्ट्री का उठाएंगे जिसका नाम है पदार्थ, यानी कि मैटर। उससे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारा दिखते आते हैं, तो उसमें से भी कोई ये ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करेंगे हम लोग, उसमें भी एक बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बेसिक किए। अब आप लोगों को कोई परिसंचरण तंत्र से पूछे कि WBC कितना दिन जिंदा रहता है, कितना दिन वो क्या करता है, वो कहाँ से अथी बनता है, वो कैसे करता है, तो ये उसका क्या क्या प्रकार है, ये सारे चीज़ आप लोग बता देंगे। RBC के बारे में पूछे, प्लेटलेट्स के बारे में पूछे। ठीक है, ये सारे चीज़, ब्लड्स के बारे में पूछे, रुधिर के बारे में पूछे, ये सारे चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, ये सारे चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आज हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और ये आज हुआ चैप्टर कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आज ये चैप्टर आपका हो गया आज कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपको आज। और चलिए देखिए यहाँ पे ये जो चैनल है आपका आजी वालम बूढ़ीवीर करके, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज के लेक्चर क्या किया और आपको क्या बहुत जल्द चाहिए। इस चीज़ क्या कहते हैं कि पदार्थ का चैप्टर एक नया केमिस्ट्री में जो है वो चाहिए, तो यस लिखिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। और फिर से कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को क्या करे, चूमे, यानी कि ऐसी पढ़ाई करना है कि जो सफलता है वो कदम चूमे और लोग तुम्हें ढूंढे। किस लिए ढूंढे, तो तुम्हारी सफलता का राज जानने के लिए। तो कैसे होगा, तो वो पढ़ाई करके क्लियर होगा और मेरा वीडियो देख करके क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और सारे क्लासों के इसमें मिलेगा वीडियो, देखिएगा। क्लास 11th क्लास, सॉरी 8, 9, 10, 11 और 12 का वीडियो गते गते करके आएंगे। साइंस यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसी में आ गया। ठीक है, और एक मैथ। और बहुत जल्द और भी सब्जेक्ट जो चालू करेंगे, जो क्लास 8, 9 और 10 के लिए होगा, बाकी जो होता है। लेकिन ये 11 और 12 के लिए 2 चीज़ चलेगा। ठीक, चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।